आरबीआई ने आज यानी 5 दिसंबर को बाय मंथली मॉनेटरी रिव्यू में रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। बाय मंथली मॉनेटरी रिव्यू पर एमपीसी की बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली एमपीसी ने रेपो रेट 25 बीपीएस घटाकर 5.25% किया है। इस फैसले से होम लोन और दूसरे लोन की ईएमआई कम होने की संभावना है, जिससे लोगों पर फाइनेंशियल बोझ कम होगा। रेपो रेट में कटौती से अर्थव्यवस्था में भी पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोन सस्ते होने से मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नीतिगत रुख न्यूट्रल पर बरकरार रखा है। ग्रामीण मांग में लगातार सुधार जारी है, शहरी मांग में लगातार सुधार हो रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नॉन फूड बैंक लोन्स और हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में बढ़ोतरी के कारण निजी निवेश में तेजी के साथ निवेश गतिविधि स्वस्थ बनी हुई है। आने वाले दिनों में होम और ऑटो जैसे लोन 0.25% तक सस्ते हो जाएंगे। ताजा कटौती के बाद 20 साल के 20 लाख के लोन पर ईएमआई 310 रुपए तक घट जाएगी। इसी तरह 30 लाख के लोन पर ईएमआई 465 रुपए तक घट जाएगी। नए और मौजूदा ग्राहक दोनों को इसका फायदा मिलेगा। रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर ब्याज दरें कम करते हैं। ब्याज दरें कम होने पर हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को काफी हद तक बूस्ट मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के प्रोडक्ट यानी जीडीपी के फोरकास्ट को संशोधित कर 7.3% कर दिया है, जबकि पहले ये 6.8% था। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के लिए केंद्रीय बैंक ने अपने विकास अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है, जबकि FY26 की चौथी तिमाही के लिए फोरकास्ट 6.2% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है और FY27 की पहली तिमाही के लिए अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। आपको बता दें, आरबीआई ने साल 2025 में 4 बार रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई ने फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल के बाद की गई थी। वहीं दूसरी बार अप्रैल में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। तीसरी बार जून में 0.50% कटौती की गई। अब एक बार फिर इसमें 0.25% की कटौती हुई, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 बार में ब्याज दरें 1.25% तक घटाई है। आपको बता दें, रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बैंकों को कर्ज देता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों को ऊंची ब्याज दर पर पैसा मिलता है, जिसके कारण वो अपने ग्राहकों को भी महंगे लोन ऑफर करते हैं। इसके उलट जब रेपो रेट घटता है तो बैंकों को सस्ती दर पर कर्ज मिलता है और वो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सहित सभी तरह के लोन की ब्याज दरें कम कर देते हैं। रेपो रेट कम होने पर ईएमआई भी घट जाती है और कर्ज लेना आसान हो जाता है। जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है, निवेश कम हो जाता है या महंगाई नियंत्रण में रहती है, तब आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई रेपो रेट कब और क्यों घटाता है। दरअसल जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है, निवेश कम हो जाता है या महंगाई नियंत्रण में रहती है, तब आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है। इसका मोटिव बैंकों को सस्ते ब्याज पर लोन अवेलेबल कराना होता है, जिससे बैंक भी ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन देना शुरू करते हैं। इसका असर ये होता है कि होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन जैसे कर्ज लोन आसान हो जाते हैं और काफी सस्ते हो जाते हैं। लोग अधिक खर्च कर पाते हैं और निवेश करने लगते हैं। वहीं जब महंगाई बढ़ती है और बाजार में जरूरत से ज्यादा नकदी अवेलेबल होती है, तब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है। इसके कारण बैंकों को आरबीआई से महंगे ब्याज पर पैसा मिलता है और वो ग्राहकों को भी महंगे लोन देना शुरू करते हैं। लोन महंगा होने से लोग कम खर्च और कम उधारी लेते हैं। नतीजा, बाजार में नकदी का प्रभाव कम हो जाता है और महंगाई पर नियंत्रण पाया जाता है।